गुरु को गुरु मान करके कि मेरे मरे तो दूसरा करे तो दूसरा भी मरेगा। अविनाशी तो शरीर तो है नहीं भाई, गुरु को पकड़ो, शरीरों को मत पकड़ो। अगर ये शरीर चला गया तो दूसरा तैयार, दूसरे शरीर में आकर के बोलना शुरू हो जाएगा, बंद थोड़ी होगा। ये भारत है, एक से एक महापुरुष है, एक जगह प्रकाश हुआ वो गया, दूसरी जगह प्रकाशित हो गया। जैसे एक केला अमनिया करो तो दूसरा केला तैयार हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे भगवान तैयार करते रहते, उनकी सृष्टि। तो गुरु के वचन पकड़ते रहो, रूप हटते जाएंगे, गुरु उपदेश देने के लिए तैयार है, कहीं न कहीं से आ जाएंगे, आपको संभाल लेंगे। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानेंगे तब तो फिर भाई घाटा हो जाएगा। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। समझ पाए बच्चा? वंदना कुमारी जी। महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया कर जब आप अपने मुख से कहते हैं कि जब शरीर छोड़ने की बात करते हैं तो हम लोगों आप ही हमारे बल हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ये सत्य विषय तो स्वीकार ही करना होगा ना कि हमारा या आपका शरीर एक नियत संख्या की श्वास लेकर आया हुआ है। अभी तो जाएगा जाएगा, अब जितनी श्वासें हैं, जैसे इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, अब आगे कितनी श्वासें अपने किसी को नहीं पता है। अब ये आखिरी श्वास है, कौन से मिनट की अब वो पता नहीं। फांसी की सजा देने वाले को कम से कम बता तो दिया जाता है कि आपकी इतने बजे फांसी होगी, अपने लोगों को ये भी पता नहीं है। तो आप ऐसा न सोचें, गुरु कभी पधारते नहीं हैं। गुरु अजर और अविनाशी हैं, अमर हैं। वो आपके दिमाग में बैठे हैं, जो अविनाशी गुरु आपके दिमाग में बैठे हैं। अगर आप सच्ची भावना रखें तो यही रूप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिना आपका कल्याण के ये रूप आपसे हटेगा नहीं। लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा। शरीर तो आज नहीं तो कल, क्योंकि जैसे स्वस्थ शरीर है तो एक मिनट में दिल फेल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई घटनाएं, फिर ये तो अस्वस्थ शरीर है। तो अब ये किडनी जिसकी फेल है, अब जय दिन श्री जी चलावे, कौन सा डायलिसिस आखिरी डायलिसिस हो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये सबसे तो हम इसलिए पहले चिल्लाते रहते कि बाद में तुम्हें क्षोभ न हो। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये सदगुरुदेव भगवान है, जो जैसे आकाश ऐसे विस्तृत है, वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे दिमाग में। ये कभी कोई मत सोचो कि ये शरीर चला गया तो अब मेरा गाइड कौन करेगा। अगर आपने विश्वास किया है, भाव किया है, तो यही रूप आपके दिमाग में बैठकर गाइड करेगा, आपके अंदर आएगा, ऐसे चलना है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शरीर पर ब्रह्म नहीं है, ये नाशवान ढांचा है, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो हमें लगता है ऐसा विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। और प्रगट में हमको जो सुख मिल रहा है, ये तत्व चिंतन से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व हमें डांटेगा थोड़ी आके, तत्व हमारे सामने हमको दुलार थोड़ी करेगा। इसलिए हम गुरु के शरीर को भी प्यार करते हैं कि इसी शरीर में बैठकर जब आप बोल रहे हैं, जब आप हमें समझा रहे हैं, जब हमें आपका सानिध्य मिला है तो हमें सुख मिल रहा है, हम माया पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम गुरु के उपस्थित रहते रहते अपने गुरु को पहचान लें, ऐसी स्थिति बना ले कि गुरु के शरीर न रहने पर हम कभी भ्रष्ट न हो, माया हमें परास्त न कर पाए। तो इसीलिए चंद दिनों का लाभ है, माया का ऐसा खेल है कि यहाँ कोई नहीं टिका। देखो बड़े बड़े अवतारी पुरुष हुए, वो भी चले गए, अपने लोग तो मनुष्य हैं। तो इसलिए हम घोषित करते रहते, बीच बीच में डालते रहते कान में सब कि आप इस शरीर से प्यार न करें, इस शरीर से जो वाक्य निकल रहे आप उनसे प्यार करें, तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। ये शरीर तो आज नहीं तो कल जाएगा, हमारा या आपका। डॉक्टर ने हमको कहा था 18-20 वर्ष पहले कि आप जो है आपकी किडनी खराब हो रही है, आप बहुत से बहुत 5 वर्ष जिएंगे। डॉक्टर है कि नहीं ये तो पता नहीं हमें, लेकिन हम अभी बोले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान जितने दिन रखेंगे, वो कह रहे थे आपकी किडनी 5 वर्ष में, मतलब अधिक से अधिक आप जिएंगे, 5 वर्ष जिएंगे।
तो 20 वर्ष तो हो ही गए। अब ठाकुर जी श्री जी को बुलाना हो तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी मरहुआ तो नजर नहीं आ रहे ना। अब उनको बुलाना हो तो आज डायलिसिस है। डायलिसिस ऐसा खतरनाक प्रोसेस होता है कि जब डायलिसिस होके वो पट्टी यहाँ बंद हो जाती छाती में, तब लगता है जी गए, कल तक के लिए जी गए। अब 24 घंटे के बाद फिर जब होगा तब फिर देखा जाए। मतलब डायलिसिस जाने का मतलब मृत्यु शैया पे जाना, क्योंकि पूरा खून 74 बार फिल्टर होता है मशीन में जाके, 1 सेकंड में प्राण जा सकते हैं। तो अब इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए हम अपने निज जनों को जो प्रियता रखते हैं, ये धोखे का है, इस पर विश्वास मत करो, ये अभी लाभ ले लो, कल होगा एकांतिक कि नहीं इसका भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, इस परिस्थिति को जानते हैं पहले से इसका, तो इसमें कोई दुख नहीं मानना चाहिए। क्योंकि भगवान भी यहाँ अवतरित हुए तो ये अंतर ध्यान की लीला हुई कि नहीं हुई, इसलिए हमको तैयार रहना है, हमको लाभ ले लेना, लूट लेना है, अधिक से अधिक हमें माल ले लेना है। उनके वचन, उनके शिक्षा, उनकी कृपा ले लिया, जीवन भर आनंद करो। इतना माल इकट्ठा कर लो कि जीवन में तुम्हें दूसरे के आगे हाथ न फैलाना पड़े, अर्थात अब तुम्हें किसी और से सीखना ना पड़े, किसी और से समझना ना पड़े। ऐसे अपने संत और गुरु वचनों में हम दृढ़ हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। नरसिंह दास जी श्रीरंगम से। राधे राधे महाराज जी। मुझे महाराज जी आपको सादर प्रणाम। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है, काफी जगहों पे हमने देखा कि साधना की ऊंचाई पर पहुंचने पर भी लोग, लिखा है इन्होंने, लोग श्री राम, नारायण, कृष्ण जी को, नारायण जी को आदि भगवत स्वरूपों में भी भेद करते हैं। ऐसे लोगों का क्या भगवत प्राप्ति होती है? भेद का स्वरूप आपने क्या समझा? वो अनन्यता के भाव को देखा है आपने कि राग द्वेष के भाव को देखा है? नहीं महाराज जी, वो हमारा वाला अच्छा है, आपका वाला थोड़ा कम है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारा